में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपी सुरेंद्र अग्रवाल के होटल को सील कर दिया है। ये होटल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। सुरेंद्र अग्रवाल पर सरकारी जमीन पर होटल बनाने का आरोप है, जिसके बाद इस होटल को यहां पर सील कर दिया गया। हाल ही में पुणे एक्सीडेंट केस लगातार चर्चा में था, जिसमें जो आरोपी था सुरेंद्र अग्रवाल का जो बेटा था उसने ही एक कार चलाते हुए 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 लोगों को कुचल दिया था, जिसके बाद लगातार वो चर्चा में आया और पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और ईस्ट के जो दूसरे इलाके हैं, राज्य हैं, वहां से उन सीटों को उसने और अपनी झोली में लाया। तो आज की बड़ी खबर यही है कि एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो अब नंबर्स में दिखता नजर आ रहा है। अब सारे आंकड़े, इनफैक्ट हमने सारा पिटारा एग्जिट पोल का आपके सामने रख दिया है। अब आपको एक एक करके हम बताते हैं कि कौन कितने अंकों पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है। हम एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं अमीश, एग्जैक्ट इसीलिए क्योंकि 95,000 वोटर्स से हमारे तमाम लोगों ने बातचीत की है। 355 से लेकर 370 सीटें यहां पर। ये बड़ा आंकड़ा है और बीजेपी इकलौते 305 से 315 और न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को तो बहुमत है ही, बीजेपी को अपने बूते पे बहुमत है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे अब से कुछ मिनट बाद, लेकिन ये मैजिक फिगर आपको दिख रही है और मेगा एग्जिट पोल के अंदर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिस्कोर्स बदल दिया इस इलेक्शन का। वो कि 400 पार की बात करी और 4 केसी त्यागी हमारे साथ जेडीयू के जुड़ गए हैं। 400 पार का एक नारा दिया और विपक्ष उस नारे में उलझ के रह गया। ये जेपी नड्डा ने मेरे इंटरव्यू में बात भी बोली, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात बोली कि हम 400 पार की बात कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि मोदी 400 पार आएगा या नहीं आएगा। 355, 370 ये एनडीए का नंबर और बीजेपी अपने बूते अपने पुराने रिकॉर्ड को यानी 303 को 303 को ब्रेक करती हुई 305, 315 तक जाती हुई और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से यानी ओडिशा, बंगाल, वहां पर एक बड़ा मैंडेट लेती हुई तेलंगाना, आंध्रा यानी तेलुगु स्टेट्स में बीजेपी अपना झंडा गाड़ती हुई। यह अपने आप में चुनाव ऐतिहासिक है और थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी की पंडित नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो तीसरी टर्म ले रहे हैं। रूबिका, केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। त्यागी साहब, 404 पार गई थी भारतीय चुनाव इतिहास में अगर कोई पार्टी तो वो थी कांग्रेस और वो हुआ था 1984 के बाद। लेकिन एक बार फिर जब हम देख रहे हैं कि 355 से 370 का आंकड़ा है, वो 400 वाला नारा यहां पर चरितार्थ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। रूबिका जी, मैं अब से 40 साल पहले 1984 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव को इस चुनाव से मत मिलाइए। उसमें 400 पार किया था। श्रीमती गांधी की जो निर्मम हत्या हुई थी, उससे जो उपजी हुई सहानुभूति थी, उसकी